कोचो तो घा कर रहे हैं उड़ा बने मेहल छोटा सा ये पेड़ दाना इस पे पहाड़ में कभी आओ तो भैया ज़रूर अपनी खेती बाड़ी जगह देखने के लिए ये वाला है दोस्तों। तो इसको भी काटूंगा मैं, जो मर्जी करो करके। प्रधान जी अगर ब्लॉग देखेंगे तो ध्यान रहे आगे से मेरे खेत में ऐसा मत बना करो, मेरे खेत का नुकसान। इनके खेत में इन्होंने मना कर दिया, इनके खेत में आपने बनाया नहीं है और मेरे खेत में आपने मन चाहे जो अपनी मर्जी का बना। ये भाई आ गया है बकरियां, आ जाओ आ जाओ। ये बकरियां भाई ऐसी हैं करीब पूजा में लगेंगी, बता रहे हो आप अनुमानित 20-25। कारण क्या है कि 15 बकरी का एस्टिमेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस शुक्र में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई दोपहर के 11-11:15 बजे से। और आजकल होम टाउन में हैं अपने नेटिव पैलेस में। भाई शांति सुकून की ज़िंदगी है तो भाई पहाड़ में है यार, उत्तराखंड में है। मैं तो ये कहूँगा भाई, क्यों भैया यहाँ ना ज़िंदगी है भाई। तो भाई अब मैं अभी जा रहा हूँ भाई जो है ना झाड़ू काटने के लिए। अपने खेत में थोड़ा देख भी आता हूँ, झाड़ू भी काट के लाते हैं और दिखाएंगे आपको खजूर का झाड़ू कैसे होते हैं। तो अभी मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ इधर खेत में बोए हैं रागी मडुआ, उसका पेड़ दिखाता हूँ आपको दोस्तों कैसे होते हैं मडुआ के। ये और क्या भाई इधर ये मनवडो, ये कहा जिस पता नहीं किसका किन का है ये खेत। और इधर ये चौलाई, जितने भी मेरे प्रवासी उत्तराखंडी वो तो जानते हैं, लेकिन जो बाहर के हैं उत्तराखंड का भाई ये होता है रागी मडुआ, उसका ये पेड़। अभी इसमें धनिया गुड़ाई इसकी हो गई है निराई। उसके बाद इसमें थोड़ा सा इसमें जो है कहाड़ महाड़ भी बोता जाएगा भाई। कहाड़ महाड़ मतलब ये देखो दोस्तों बढ़िया हो रखा है भाई, मडुआ अच्छा बना आया है इसमें। इस साल मडुआ थोड़ा सा अच्छा हो रखा है दोस्तों, मिर्च भी अच्छी हो रखी है। पूछा था मैंने कारण गांव वालों से, तो कह रहे भाई बारिश टाइम से हो गई थी। पहाड़ की जो खेती है ना बारिश पर आधारित होती है, तो इस अभी तक जो है मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए उससे कहीं बेटर हुआ है मडुआ। और मिर्च सारी चीज़ें आम भी अच्छे हो रखे हैं। और हम चल दिए भाई अपने खेत गैर, हम एक जगह हमारी पूरा टाउन ही हमारा है, हमारे परिवार का, उसमें से कुछ हमारा है। तो उसको देखने के लिए कहाँ पे है अपनी खेतों की याद करने के लिए आज गए। और फिर काटेंगे झाड़ू खजूर वाला पहाड़ी झाड़ू, और 2-4 झाड़ू बना के फिर ले जाएंगे घर की तरफ। घर में भी यहाँ भी नहीं है झाड़ू, बार बार परेशानी होती है, चलते फिरते झाड़ू बनाना पड़ता है। अभी 2 झाड़ू बना के यहाँ भी रख देंगे भाई। अच्छा और का थोड़े से झाड़ तो हो रहा है, इसमें धनिया लगाना पड़ेगा, अभी धनिया लगाना पड़ेगा या गुड़ाई करनी पड़ेगी इसकी। बड़ा अच्छा वर्क है, हाँ बढ़िया वर्क है। कोच रहे थे कोचो तो घा कर रहे हैं उड़ा बने बिना पूछे ना आग जाओ और उड़ा बने। पहले ऐसी जगाते थे दूसरे लोगों को, हमार बड़ा छो तमर छो तुम्हारा हमार साथ जो छो जो अभी नाग जाए थे कोचा तो कहाँ बारिश है बताओ मालिक। ये तिल की खेती हो रही है दोस्तों, ये तो मैं फन कर रहा था वैसे। ये गौत है, अच्छा ये बहुत है कुर्थी पहाड़ी तो कैसे होती है भाई। छोटे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना ये हैं बता रहे हैं कुर्थी गहत जिसे कहते हैं, इस तरह से हो रहे हैं भाई गहत, जो हमारा स्टोन यानी कि पथरी में भी काम आता है। इसी का दाल चौलाई भी हो रही है, मडुआ रागी बढ़िया बना रखा है। भैया बीच में से हमने एक रास्ता बना दिया भाई, इसमें से ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बढ़िया तिल भी हो रखे हैं तिल। हाय आम है, ये है दोस्तों मेहल। और इसका मैं बताऊं आपको, जो हरेला जिस दिन होता है इसी का लाते हैं ना। हाँ ये वाला देखो, ये है मेहल, छोटा सा ये पेड़, दाना इस पर, ये भी बहुत मीठा होता है भाई खाने का। और हर्बल ऑर्गेनिक है तो होगा। मेहल का दोस्तों मैं बताऊं, ये वाला जो वाला मेहल है पेड़ पौधा, इसका ना जब हरेला वाला जो हमारा होता है, हरेला का त्यौहार जो होता है, उस दिन हम इसी की टहनी तोड़ के लाके खेत में लगाते थे, हरियाली का प्रतीक। और साथ में इसका फल होता था, तो हरियाली और फल का प्रतीक माना जाता होगा
इसलिए पता नहीं क्या कारण क्या था, जब से बताया था बड़े लोगों ने, पूर्वजों ने, तो तब से हम इसी को लाते थे। आज मैं महल देख लिया भैया, मज़ा आ गया इसको देख के। और तो इसको भी टेस्ट करते हैं ज़रा, देखो खाने के कैसा होता है। अभी कच्चा है, इसके अंदर दाने होता है, मीठे होते थे। जो दाने की फीलिंग होती थी पुरानी वाली, वो तो मैंने ले लिया। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन और हर्बल ऑर्गेनिक कहा जा सकता है और हेल्दी कहा जा सकता है। और आप दोस्तों, आपका एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जहाँ बाणा अग्नि यानी कि चाल जो अग्नि ऊपर वाली, क्या कहते हैं उसको, बिजली, जो हमारे पहाड़ी सरकार नहीं है उनके लिए कहूँगा, जब बिजली कड़कती है ना, वो यहाँ इस पेड़ में गिरी थी। वो पेड़ आपको दिखाता हूँ भाई, उस पेड़ में बिजली कैसे गिरी थी और उस पेड़ की हालत दिखाता हूँ। जो आसमानी जो, तो भाई इधर तो ये चाचा जी की बकरी आई हुए हैं ग्वाला, मैं इधर ही मिल गए थे। मैं आ गया हूँ अपने जो हमारा टाउन है ना, उसके नज़दीक आ गया हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब आसमानी बिजली जब गिरी थी ना, ये एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ था, जब हरा था ये, लेकिन और आसमानी बिजली गिरी हुई भी दोस्तों, इसको करीब 15 साल तो हो गए मुझे। 15 साल लगने लगे बिजली गिरी में, ये मैं 15 साल हो गए हैं इसमें बिजली गिरे हुए, और आज भी खड़ा है। और आज भी अगर खड़ा है तो तब ये पेड़ बहुत बड़ा था यार, पता नहीं इसी पेड़ में आगे क्यों गिरा। दिखा रहा हूँ आपको वो पेड़, ये है दोस्तों वो पेड़ जिसकी हालत ये कर दिया अभी। ये है, इसके ना आधे हिस्से में गिरी थी बिजली, बताते हैं आधे हिस्से में गिरी थी ना इसकी बिजली, ये गिर गया भाई। ये है पेड़, ये गिरा हुआ है इधर से। ये हो गया भैया आसमानी बिजली गिरे हुए का, ये गिरा हुआ है, मजबूत है भाई आसमानी बिजली गिरा हुआ पेड़। अभी मैंने हिलाने की कोशिश की है, बिल्कुल नहीं हिला हुआ। और ये तुन का पेड़ था, तुन का पेड़ तो होता ही मजबूत है, लकड़ी इसलिए मजबूत है, ये गिरा नहीं अभी। मैं 15 साल हो गए सूखने के बाद इसके ना आधे में गिरी थी बिजली, तो आधा एक हिस्सा इसका गिर गया है बिजली गिरने के बाद, और आधा एक हिस्सा अभी भी ये खड़ा है, सूख गया है, जड़ इसके सूख गए 15 साल से, अभी भी मजबूत है दोस्तों। ये आपको मैंने दिखाया आज, मैंने भी यहाँ पे आके अपनी यादें तरोताज़ा। फिर इधर ऐसे ही गिरे हुए हैं यार, मैं आ गया हूँ इधर, चलने में भी परेशानी हो रही है। पिरू इतना गिरा ना, पिरू हो गया भाई बकरी चाचा जी का। ये इधर पिरू काफ़ी गिरा हुआ है, मैं आ गया हूँ इधर। और ये ठीट वगैरह भी ऐसे गिरा हुआ है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं इस जगह को, आपको पता होगा। ये खिमी चाचा का है हमारा। और यहाँ से मेरे को नीचे दिखाई दे रहा है, जहाँ से हम पानी लाया करते थे बहुत दूर से, छिड़, और छिड़ में होते थे ये हमारे खजूर के पेड़, वो दिखाई दे रहा है। और बहुत नीचे है अभी, यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे होगा, गड्ढे में नीचे 500 मीटर का गड्ढा और होगा नीचे, दिखाता हूँ आपको। ये है दोस्तों वो, और वो नीचे आपको दिखाई दे रहा हो तो अगर आप देखें तो वो है भाई खजूर के पेड़। आ रहे हैं इसमें, नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं, हाँ खजूर के पेड़ ये वाले हैं, बहुत नीचे हैं, 500-700 मीटर की दूरी पे हैं नीचे गड्ढे में। और यही जाया करते थे हम पानी के लिए। और वो रहा अभी वो नीचे जा रहा है, ये नदी गधेरा जिसे कहते हैं, बहुत दूर है अभी नीचे ये। और यही दलधार वगैरह होता था, यहाँ ग्वाला आते हैं ये लोग, अभी जो आए हुए हैं इधर से जाया करते थे यार, बचपन की यादें ताज़ा हो गई भाई, बढ़िया भाई, यादें ताज़ा हो गया आज इस जगह पर आके। इधर से हम जाया करता था यार, धान की एकदम गठरी ला रहा था छोड़ने भी, बढ़िया। पीछे है ना उधर हमारा खेत नीचे, और वहाँ नीचे खेत है हमारा एक, इधर इस साइड में जाके, तो वहाँ से लाया था मैं धान का गठरी मदद करने के लिए, घर छोड़ने। और वो नीचे गधेरा जहाँ खजूर के पेड़ हैं, एक छोटा सा पेड़ खजूर का इधर बता दिया इन्होंने वहाँ है करके, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे खजूर काटें। और बढ़िया इधर तुन के पेड़ हैं भाई, और शांति सुकून ऐसे है जंगलों में दोस्तों। पहाड़ में कभी आओ तो भैया ज़रूर अपने खेती बाड़ी जगह देखने के लिए आ जाओ। 2 पेड़ मिल गए मेरे को तो आप खजूर के, और हो जाएंगे भाई 2-1 झाड़ू और हो जाएंगे। तो बने रहें जितना भी होता है। ठीटे ले जाने के लिए मैं बैग नहीं ला पाया यार।
तो भाई मैं आ गया हूँ काफ़ी नज़दीक खजूर के पेड़ का। एक घुरचाल टाइप का भी हमने बना दिया, अगर काटने का मदद मिला तो। यहाँ ठिठ भी पेड़ मिल गया मेरे को चीड़ का, ये भी दिखाता हूँ। और साथ में दिखाता हूँ आपको एक गांव कमेडियो जिसे कहते थे दोस्तों। और कमेडियो के नीचे ही एक नौला होता था पानी लाने का, वो भी दिखाता हूँ। वहाँ से भी पानी लाया करते थे। मैं ये कि मेरे को याद है कि मैं कभी वहाँ कमेडियो नहीं गया पानी के लिए, और ना ही मैं ज़्यादा नीचे तक गया था। ये छिड़ तक भी नहीं गया था मैं, छिड़ से ऊपर गया था। छिड़ से ऊपर गया हूँ मैं, कमेडियो भी नहीं गया था, ना पद्य न हो गया था मैं, कहीं नहीं, यहाँ नहीं गया था। तो ये है दोस्तों कमेडियो, जो हमारे नज़दीक के गांव के वो जानते होंगे। ये कमेडियो है, इसी के नीचे एक नौला हुआ करता था नीचे। ये पद्य न हो कोई घर होता है, वहाँ से लाते थे कमेडियो के नीचे से वे लोग। और इधर है छेड़, यहाँ से लाते थे भाई पानी। अब हम आपको खजूर कैसे तोड़ते हैं भाई वो वाले दिखाते हैं। खजूर का काटने का इंतज़ाम, और जाना बड़ा आराम से पड़ा भाई, बढ़िया। ओए होए होए, हुर हुर हुर, ओए होए होए। ये है भाई दोस्तों, ये है खजूर का पेड़, इसका इंतजाम कर रखा है हमने काटने का। टूट रहा है क्या है? हाँ ये तो बढ़िया हो जा रहा है, बढ़िया। झाड़ू के बिना हम परेशान हो गए थे भाई, आप परेशानी दूर हो जाएगा, हमें आके हमने खुद कर दिया। 12 बजे बढ़िया, खींचो इसको। ये होता है भाई खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना मिले, फल लगे अति दूर। बहुत दूर होता था इसका फल। ऊपर इससे भी बड़ा पेड़ है वहाँ नीचे, वो जो नीचे वाले पेड़ है, तिराही नहीं जाओ। बढ़िया, तो खजूर काटने का, हाँ ये हो गया भाई। ये है दोस्तों चीड़ का पेड़, और जिस पर हो रखे हैं अच्छे खासे ठिठ। ये पूरा झूला हुआ है एकदम, कच्चे भी और पक्के भी। ये सब आग लगाने में इसी पेड़ का हाल है। उत्तराखंड को बंजर बनाने में पलायन के बाद चीड़ के पेड़ का दूसरा नंबर है। इतने भाई हमने काट लिए हैं अभी तक। अब दिखा, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसे बना रखे हैं, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। तो ये पानी इनमें इकट्ठा हो जाएगा, पता नहीं किस लेकर बना रखे हैं। स्कीमें आती हैं और ऐसे पास भी हो जाते हैं, किताबों में पैसा भी मिल जाता है, और सब वेस्ट हो जाते हैं। और हमारे खेत का तो हाल दोस्तों, ये देखो चीड़ के पेड़ ऐसे ही लटके पड़े हुए। ये अब मैं कह रहा हूँ यार पेड़ काट दो, हमारा काटना क्या है, तो कटा कटाए है पेड़ हमारे। ये पेड़ कटा हुआ है, ये दोनों हमारे हैं मुझे लग रहा है। किसके हैं? तो भाई आ चुके हैं हम अपने खेत में। यहाँ हमारे खेत का भी हाल क्या बना रखा है भाई। हाँ ये बन, आधुआ काट देना। तो भाई अब मैं आ गया हूँ खजूर काटने। खजूर का पेड़ तो लंबा है, टेढ़ा भी है, और साथ में ये एक बड़ा पेड़ लटका हुआ है, हमारा ही है, पता नहीं किसका है यार, तो ऐसे लटके हुए हैं। और काटेंगे तो भाई कैसे काटेंगे इसको, ये आधे आधे काटे हैं बाकी लोगों ने भी। तो मैंने ये काट दिया दोस्तों। अब इसका बनेगा झाड़ू, उत्तराखंड का झाड़ू। जो NCR में झाड़ू मिलता है हमें, उसी का मिलता है। और इसी से ही कई टाइप के चेयर मेज वगैरह भी बना देते हैं, जो इसको यूज करना जानते हैं। ये पांडिचेरी वगैरह में ऐसी टाइप के होते हैं। और इसको ज़्यादा देर हाथ में चुभने देते ना, खुजली होती है इससे कुछ अलग प्रकार की। चलो लो लमाओ, काट दो। अपने गैर वाला टाउन यार एरिया में याद आ गई है। तो वड़ मतलब समझ गए आप, जो लाइन होते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, कि आपका किधर का है एरिया, जो बंटवारा करता है वो किधर का है करके। तो पहाड़ में हमारे उत्तराखंड में भाई जो बंटवारा वाला लाइन होती थी, वो खाली एक शीत धार दे देते थे कि इससे इधर तुम्हारा, इससे हमारे इधर। तो अभी मैं पूछ रहा था, ये है दोस्तों, ये जो इधर के हैं खेत, ऊपर 2-3 खेत हमारे हैं, नीचे हमारे ताऊजी वर्ग के हैं। और यहाँ से जो है वो ऊपर से इधर को हमारा था, और फिर वो ऊपर से जहाँ वो वाला पेड़ दिखाई दे रहा है, फिर उधर को भी हमारा ही है। और ये फिर ताऊजी वर्ग का हो गया। और वो वाला खेत जिसमें ये बना रखे हैं, ये पानी भरने का, ये प्रधान जी लोगों के करामात है। देन हमारा खेत ख़राब कर दिया हमने, क्योंकि मैं तो अलाउ कर देता हूँ सबको जो मर्जी करो करके। प्रधान जी अगर ब्लॉग देखेंगे तो ध्यान रहे, आगे से मेरे खेत में ऐसा मत बनाया करो, मेरे खेत का नुकसान।
इनके खेत में इन्होंने मना कर दिया, इनके खेत में आपने बनाया नहीं है, और मेरे खेत में आपने मन चाहे जो अपनी मर्जी का बना दिया है। मैंने पता नहीं बोला है नहीं बोला, और मेरा खेत ख़राब हो गया पूरा। मेरे खेत में आगे से ऐसे मत बनाना। नीचे भी नहीं कर रखा है। और वो नीचे वाला भी, वो ताऊ जी और का उनका नहीं बना रखा है। वो नीचे वो बकरी चराने आ रखे हैं गाँव के। आपने सुन लिया है बात है? बात सुन लिया आपने? प्रधान को मैं आप बता देना, मैंने बोल दिया आगे से मेरे खेतों में इस तरह से मत बनाना, मेरे खेत का नुकसान कर दिया है। ये बना हो तो सबके खेत में। आप भी बताना प्रधान जी को। सरपंच तो आप भी हो बल। हाँ, वो ताऊ जी उन्होंने मना किया होगा, उनके खेत में नहीं बनाया, उनका खेत अच्छा होगा, और मेरे खेत में ऐसे खराब कर दिया है। मैं कल को हल जोतूंगा तो कैसे चलेंगे बैल इसमें मेरे खेत में है? गौत बुत ने मेरे को काम करने कुछ, मेरे खेत का नुकसान कर दिया है। 100 दिन का रोजगार वालों ने अपना रोजगार लिया और खेत मेरा नुकसान कर दिया है। उधर आगे हुए बकरी चराने ये लोग, ये देखो, ये मेरे कहने का मतलब सरकार की योजनाएं अगर आती हैं वो लाभदायी होने चाहिए, ये नहीं कि टेम्परेरी। अब ये खेत में इन्होंने गड्ढा बना दिया, इसका क्या फ़ायदा? खाली खेत ख़राब कर दिया है मेरे यहाँ पे। बाकी जिन्होंने नहीं बनाया उनके खेत साफ़ है। ऐसे खेत तो पहले तब नहीं मिलते साफ़ जितना अब साफ़ मिल रहे हैं। कोई कांटे वांटे नहीं है, पहले कांटे होते थे, बैल जाने में परेशानी होती थी। हमें पता है मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बड़े बैल होते थे ना, वो जा नहीं सकते थे। तो बैल ही हमारे पहले बाहर वाले थे, ये देसी नहीं होते थे। विदेशी क्या तो कहूँगा, वो बाहर क्या होते थे, मतलब ये जो प्लेन्स में हल जोतते हैं वो बड़े बैल, बड़े कान वाले, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है उनको। उनकी अलग अलग अपनी जाति होती थी बैलों की। वो बैल आज लाते थे, पिताजी बैलों के शौकीन थे। तो ये ऐसे खेतों में उनको बड़े 4 कदम पे ही उनका पूरा हो जाता था, खेत पूरा जोतना पूरा हो जाता था, जल्दी से भी हो जाता था काम। तो उनको जाने के लिए ना झाड़ी काटी वगैरह हमें पूरा सफाई करना पड़ता था, तब बैलों को लाते थे। आज मैं देख रहा हूँ झाड़ी काटी तो है ही नहीं, क्योंकि हर साल आग लग जाता है। तो ये भैया विडम्बना भी है, मेरी शिकायत भी है। आज मैं इधर आगे देखने अपने गैर में, और आगे दिखाता हूँ आपको। बकरी के चौराहे इधर आए हुए हैं त्रिलोक सिंह नेगी, आए हैं बकरियाँ, ये त्रिलोक सिंह नेगी, एक इनका कुत्ता भी साथ में आए हुआ। आ जाओ। और इधर हमारा पेड़, नीचे आम का पेड़ भी है। खजूर का एक झाड़ी के लिए तो हमने बनाई दी है, एक झाड़ू के लिए। अब बाकी दूसरे झाड़ू के लिए इंतजाम करते हैं। और अपना खेत भी देख रहे हैं दोस्तों आप। ये कौन सा खेत है हमारा? ये पूरा हमारा है दोस्तों। ये नीचे वाले खेत से छोटे छोटे टुकड़े हैं 3, और इधर से ये टीला, ये सारे हमारा है। और टीला हमारा जग जाता है ये ऊपर तक, और फिर ऊपर आपको दिखाऊंगा। अगर आम का पेड़ है ना जहाँ, ये इससे भी ऊपर होता था, वो ऊपर तक सारा ही हमारे होता है। बढ़िया। तो भाई मैं अब एक झाड़ू मैं काटता हूँ। छोटा सा पेड़ मिल गया है तो छोटा झाड़ू हो जाएगा घर के अंदर के लिए। ये वाला पेड़ है दोस्तों छोटा सा, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ इसको काटने का। ये छोटे छोटे झाड़ू भाई, ये बढ़िया हो रहा है भाई आज तो झाड़ू काटने का। ये 2-3 ये आ जाएंगे। खुजली बड़ी ज़बरदस्त काटे भाई। मैंने 2-3 पेड़ों की तो मैंने ही छटाई कर दी है झाड़ू का। एक और ये वाला पेड़ मिल गया है, इसका भी करते हैं थोड़ा सा इंतज़ाम। ये वाला है दोस्तों, तो इसको भी काटूंगा मैं। ये ऐसे काटते हैं दोस्तों छटाई। हाँ, ये तो ये भी हो गया, छोटे छोटे हो जाएगा भाई। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पिताजी बार बार यही कहते थे, सीखा हुआ काम आपका कभी बेकार नहीं जाएगा। तो ये काम सीखा हुआ है, इसलिए मैंने ये चलाने भी आने चाहिए, नहीं तो हाथ में छाले पड़ जाते हैं इसको पकड़ने में। हो गया अब
धराती चलाने में हाथ में छाले भी पड़ जाते हैं, अपना तो किया हुआ काम है। और पेड़ में भाई दोस्तों लूट लगाने का हम इसमें करते थे, इस पेड़ में जाके लूट लगाते थे। थोपड़ यानी घास यहीं का काटा और यहीं रख जाते थे। फिर जब ज़रूरत हुई 2-3 महीने 4 महीने के बाद तब ले जाते थे यहाँ से। जो यहाँ की घास आती थी हमारे करीब 150-200 गठरी घास यहीं होती हुई हमारी टीले में, तो वो काटते थे और यहीं लग जाते थे। 10-12 गठरी का एक थोपड़ा एक जगह इकट्ठा, थोपड़ा कहते हैं हम, तो यहीं लगाते थे दोस्तों इन्हीं पेड़ों में। ये है दोस्तों त्रिलोक सिंह नेगी जो बकरी लाए हैं, उनका ग्वाला ये करता है। ये देखो। हाँ भाई, ओ तेरा क्या काम है इधर आने का? ये तमार कैसे है? तमार ये कागसो वो ये भी इन्हीं का है। ये गौ जाए गौ। हाँ आज यार इस खेत इस रास्ते में भी आ रहे हैं गैर वाले, बैल लाते थे, हल जल लाते थे, वो याद आता था। और अनाज यहीं से धान भी ले जाते थे इधर से दोस्तों। ये वाला गैर वाला रास्ता किसको याद है कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे कोई इधर के। और ये उसके ऊपर भी हमारा एक खेत है, और नीचे हमारा ये खेत नहीं है हमारा, उधर सामने वाला है हमारा भाई, उधर सामने है। ये रास्ता जो है यहाँ पर हम इधर भी है हमारा ही है बढ़िया। ये मैं आपको यूँ ही नहीं कह रहा हूँ भाई इधर भी हमारा ही करके, ये है ही हमारा। देखो ये रास्ता आगे ना, यहाँ से नीचे फिर हमारे ही है। ये है दोस्तों इधर ये पेड़ खेत, यहाँ से ऐसे करके छोटे छोटे उधर तक हमारी है। उधर तो शायद अभी टूट गया, इसके नीचे भी 3 खेत हमारे हैं। और उधर बकरियाँ हमारे ही। हाँ कहते बड़ो। हाँ वो हमारा बड़ा बन कही है। हाँ महल क्या बता दें, ये भाई त्रिलोक सिंह के भाई उधर हैं, और वहाँ भी गड्ढे हमारे ही खेत में बनाए हैं। पूर्व प्रधान की शिकायत है, पूर्व प्रधान आगे से हमारे खेत में ऐसे बिना हमसे बात के मत बनाना। और पर गड्ढा 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से अब चार्ज हो गया हमारा, वो हमारा मुझे वापस करना है आपने। हाँ आगे से मत बनाना हमारे खेतों में इस तरह के गड्ढे। बाकी के खेत आबाद कर दिया, हमारे खेत बंजर कर दिया तुमने गड्ढा बना के। लोग बाग हमारे खेतों में ही बकरियाँ चढ़ा रहे हैं अभी, ये भी दिखाता है आपको। हाँ कर रहे हैं, कह रहे उसने बनाए गड्ढे, उसने बनाया, और बकरी भी हमारे खेतों में चढ़ा रहे हैं यहाँ। ये है भाई घर नहीं देखने का हाल, अगर नहीं देखेंगे तो ऐसे ही होगा सबका हाल। तो इसलिए कह रहे हैं भैया घर आओ, सब अपने अपना घर देखो यार, नहीं तो ऐसे ही लोग कोई गड्ढा बनाएगा, कोई बकरी चराएंगे तुम्हारे खेतों में। अब आगे भाई बकरियाँ देखो देसी। ये भाई आ गया है बकरियाँ, आ जाओ। ये बकरियाँ भाई ऐसी हैं, जिधर को मालिक जा रहे हैं ना, इनका मालिक खड़ा हो गया आगे, और अब ये एक एक करके वहीं आ रहे हैं भाई। ये मालिक ने आवाज़ दे दी है। और एक आम का पेड़ भाई ये उत्तराखंड में आम के पेड़ बागों घर के पास ही नहीं होते हैं, जंगलों में भी होते हैं हमारे। ये हमारे परिवार का है, ताऊजीवर का, उनके हिस्से में आता है ये वाला पेड़, और पूरा भरा हुआ है आम से। ये भाई आम का रसदार पेड़ झूला हुआ है ये पूरा एकदम। और इधर आगे हैं ये बकरियां। ये अरे आजा। ये आ गई भाई बकरियां इनके त्रिलोक सिंह नेगी। हाँ एक कुत्ता लेके आए हैं रखवाली के लिए। हाँ तो बकर के हुआ अरे जल 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो मीट। और बकरी अगर कहें बात, तो ये वाली बकरी कितने की होगी? ये वाली बकरी बैठेगी अभी 8000 की। ये 8000 की बकरी है दोस्तों। ये बुड्ढी लग रही है लेकिन थोड़ा है। और ये वाला ये इसको क्या कहते हैं? भेड़ ढिपरी। ढिपरा का क्या रेट हुआ अभी दाजू? 12,000 8,000 6,000 से ऊपर। तो भेड़ महंगा हुआ? खाड़ू क्यों महंगा हुआ? पूजा के ये महंगे हो जाते हैं। अच्छा पूजा के टाइम पे महंगे हो जाते हैं। और ऊन भी काटते हो कभी आप? ऊन निकाली? ऊन भी काटते हैं। निकालते हो? हाँ। फिर क्या करते हो? बिस्तरा बनाते हैं। अच्छा बिस्तरा बनाने में यूज़ करते हो। ये आ गया खाड़ू, ये मुझे लग रहा है ये ज्वारी खाड़ू और मोहन खाड़ू। अच्छा तो ये आ गया भाई। अच्छा ये वाला बकरी कितने का होगा अभी इस टाइम पे? ये अभी 5,000 का बिका है। ये 5,000 का। और ये तो बच्चा ही है मुझे लग रहा है।
हो हजार लाजो भजेर मटन बन डाल बहुत जाओ अच्छा कितने साल का हो गए? 9 महीने 9 महीने का बकरी है भाई। 5,000 रुपये कीमत लगा रखी है इसकी। वो 14 15 की तो भाई यही है बकरियाँ त्रिलोकसिंह नेगी जी की, इन्हीं के परिवार की पूजा है। और कल बकरी जो है इन्हीं में से ही लिए जा रहे हैं, ये बता रहे हैं। बकरियां भी इन्हीं में से लिए हुए इन्होंने कल। भाई कितनी बकरी पूजा में लगेंगी बता रहे हो आप अनुमानित? 20-25। कारण क्या है कि 15 बकरी का एस्टीमेट तो इन्होंने दे दिया है। जो इनके परिवार के 20-22 परिवार है ना, उनका आपस में कल को पूजा है, पूजा में लगेंगे 15 बकरी लगभग। और 10-12 कम से कम बकरियां जो होंगी वो होंगी जो चढ़ाएंगी, जो लड़कियां जो चढ़ाते क्या कहते हैं उसको, बरधाई। जो इनके घर हमारे परिवार निगे परिवार की जो बेटियां होंगी दूसरे घर में गई शादी वगैरह, वो भी खुशी मन से आके भगवान को समर्पित खुशी से बकरी चढ़ाते हैं। तो वो भी होंगे 8-10 करीब। तो 25 बकरियाँ लमसम एस्टीमेट दे दिया पूजा में लगेंगे। और उसका जो है जो बकरी पालने त्रिलोकसिंह, इन्हीं के वहाँ घर से बकरियाँ जाएंगी नेगी जी के। बढ़िया। तो भाई इतना आज हम झाड़ू ले आए दोस्तों काट के। तो इतना खजूर हम ले आए और खजूर लेके पहुंच गए हैं घर पे। तो इस ब्लॉग को भी दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद झाड़ू बनाया जाएगा, वो आगे का प्रोसेस है, उसको अगर मिल गया मौका तो दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।